Hi guys, so welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So वैसे तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि this video is all about career guidance, choosing a right course after your 12th or after your graduation. जितने भी पहली बात तो जितने भी मेरे इग्नू स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू लाइक एज आई प्रॉमिस्ड. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा डेफिनेटली स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड फॉर ऑल द न्यू कमर्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं, आई नो काफ़ी कंफ्यूजन होगा उन बच्चों को जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है 12th के बाद. अभी जैसे मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स लाइक मेरे नियर बाय पड़ोसी हो गए जिनसे भी मैं पूछती हूँ ना कि और क्या प्लान्स हैं, लाइक अगले साल तो कॉलेज जाना है, कौन सा कोर्स फाइनलाइज किया. तो लाइक अभी दीदी कुछ सोचा नहीं है, समझ नहीं आ रहा. साइंस ले तो लिया लेकिन बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है. कुछ बच्चे दीदी कॉमर्स ले लिया है लेकिन ये करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है. लाइक ओ गॉड. तो फिर मुझे वहां से आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं, क्यों ना मैं उन स्टूडेंट्स को रीच आउट करूं जो एक्चुअली में अभी कंफ्यूजन है. और मैं चाहती नहीं हूँ किसी बच्चे का सिर्फ इस कंफ्यूजन की वजह से वो ड्रॉप ले ले, 1 साल का गैप आ जाए. एंड मैंने चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो बाकियों के साथ भी हो. तो let's just start this video with one of my experience. So see, most of you guys know that I have done my bachelor's in BCom honors. I have done MBA from IGNOU, which is now completed. But the thing is, I never wanted to do BCom honors. I mean, honestly, मुझे हमेशा से ही फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में इंटरेस्ट था. And even in 12th, when like in 11th when I chose to commerce, while I was figuring out कि मुझे कौन सा कोर्स करना है नेक्स्ट ईयर, so I was well cleared जब तक मेरा 12th एंड हो रहा था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है. मुझे बस यही थॉट प्रोसेस था, फैशन डिज़ाइनिंग. अब उसमें बैचलर्स इन डिज़ाइन होती है, ये सारी चीज़ें तो आगे फर्दर ऑन मैं एक्सप्लोर करती. But in the meanwhile, when my parents asked me, so what you want to pursue further, and when I said fashion designing, and they manipulated me or they just diverted me from my fashion designing to become honors. Because you know, Indian typical parents, कॉमर्स लिया है तो बीकॉम करना है या बीबीए करना है, बीकॉम या बीबीए किया है तो एमबीए करना है. सो बिकॉज क्या ही बोलूँगी या क्या ही बोलती, उस वक्त मेरे पास इतने पॉइंट्स या जस्टिफिकेशंस देने के लिए कुछ था नहीं. सो आई थॉट कि पेरेंट्स हैं सही बोल रहे होंगे, लेट्स जस्ट चूज बीकॉम ऑनर्स ओनली. ठीक है. उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि निफ्ट जैसा कुछ है, बिकॉज लिटरली आई एम द एल्डर डॉटर एंड नोबडी वाज देयर टू गाइड मी प्रॉपर्ली. भेड़ चाल में जितना पेरेंट्स को पता है, 2-4 कोर्स बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीटेक हो गया और एक बीए हो गया. इसके अलावा भी काफ़ी कोर्सेज हैं बट पेरेंट्स हैव नो आइडिया अबाउट दैट. एंड इवेंचुअली आई अग्रीड विद देम एंड आई चूज टू बीकॉम ऑनर्स. I did BCom honors from Amity. I became a gold medalist. Parents got happy. But कहीं ना कहीं I was never satisfied. बट ठीक है, अब तो कर लिया. अब 3 साल बीकॉम में इन्वेस्ट करके फिर लड़ झगड़ के 3 साल लाइक बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग में भी करूँ. अब अपने साल कौन बर्बाद करेगा. गाइस, अगर आपको थोड़ा सा मेरा वर्ड्स ट्विस्ट लग रहे हो, लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू, मैंने लाइनर्स पहन रखे सो बीच बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाती हूँ वर्ड्स को. नया नया है, अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, सो प्लीज bear with this because I'm really taking this time, taking some effort to shoot this video. So मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी but I was not able to do that. Okay, coming back to the point. So I did BCom honors and eventually
I was not looking for a job because my parents wanted me to go ahead with the government jobs. So they wanted me to take a break after BCom, prepare for the government exams in banking field. I was literally not interested, but I still choose to do it. I knew I would not get success because my maths is really weak, but my still parents were hoping all that thing. But in the meanwhile, I just got one job offer from the Amity itself. So there I became a counselor, the career counselor basically, guiding students after 12th. And while guiding them, I even realized many things I missed, but I don't want these students to miss it out. I literally spent 3 years at Amity, you know, guiding students. Now I'm not in Amity anymore. It has a really different story, which maybe I'll get back to that sometime later. But what I want to say is, of course, I did BCom. Of course, as per the parents, I like prepared for the government jobs, which was definitely not successful. But then I thought I'll do MBA. अब जॉब ऑलरेडी कर रही हूँ, 1 साल का गैप ऑलरेडी हो चुका है करियर में. MBA in a regular college, not my thing. My parents wanted me to clear a CAT exam also, but I literally didn't want to go to college after that because I was enjoying earning money. So now my main focus was on earning money. और MBA तो आजकल हर कोई भेड़-चाल में कर ही रहा है, तो मैंने सोचा फालतू के पैसे नहीं खर्च करेंगे, लाखों रुपए I'm not gonna spend it, let's just do it from IGNOU. जब मैंने इग्नू में एडमिशन लिया ना, again there was so many myths regarding online education, this that. I was like, okay, I'll do and I'll check if all those myths are real or not, which I've already shared in my journey, and my IGNOU students already know it. So the point is, I have now completed MBA. Now my parents are asking me what next because they are like, "Padhte रहना चाहिए." I agree with them. Upgrade your skills, everything. Every day there is something new in the market. But the thing is कि मैं आज भी फैशन डिजाइनिंग को लेकर के ही हूँ कि यार कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स या समथिंग कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जिसमें मैं सीख सकूँ कुछ. बट अगेन दिस कोर्स इज समथिंग विच यू कैन नॉट डू ऑनलाइन. कुछ जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर, वो चीज़ें रियल में सीखनी पड़ेंगी. एंड आई कांट stop earning money because now my priority is earning money. Okay, because I know my parents are not gonna be supportive if I leave the job and go ahead pursuing fashion designing or something else maybe. So right now, like, I also have interest in psychology. I was exploring courses कि चलो डबल MA कर लेती हूँ, मतलब एक MBA हो गया है, एक और मास्टर्स कर लेती हूँ MA in psychology. But doing again psychology, studying again psychology online is not gonna worth it because नहीं हो सकता वो चीज़. ऑफलाइन जितना एक्सपोजर मिलेगा ना, वो चीज़ ऑनलाइन नहीं मिलने वाली है. MBA तो मैंने कर लिया था बिकॉज ठीक है. सो आई नो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे अभी 12th के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के. एंड देन बीटेक वालों के लिए, सॉरी साइंस वालों के लिए तो अभी जेई आ रहा है, एग्ज़ाम है अगले महीने, राइट. फिर फरवरी में बोर्ड्स. और अभी तक शॉर्ट लिस्ट तो किए नहीं होंगे कौन सा कोर्स करना चाहते हो. कॉलेजेस भी नहीं सोचे होंगे अभी तक, है ना. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जब काउंसलिंग में घुसी थी 3 साल के लिए, so like why not start something of my own. I mean ठीक है, मैं अभी शायद कहीं और जॉब कर रही हूँ मे बी, बट I want to start something of my own with my experiences. I want to reach out to all those students जो struggle कर रहे हैं, जो issues face कर रहे हैं by not selecting a proper course. Because parents ने कुछ कह दिया but you wanted to do something, or maybe your friends said कि यार इस कोर्स में इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते सब साथ में रहेंगे. नहीं, दोस्ती यारी काम नहीं आने वाली.
ट्वेल्थ में थी ना, तब हम भी ऐसे सोचते थे यार काश एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एक साथ पढ़ेंगे. लिटरली आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनीवन फ्रॉम माय स्कूल अदर देन दोज 1-2 people. दैट्स इट. अब लाइक कहाँ गए वो दोस्त जिनके साथ ग्रेजुएशन करने के सपने देखे थे? It's not gonna be with you guys, I'm telling you. This is your career and at the end अगर आपका करियर अच्छे से established है तो ही लोग आपको पूछने वाले. वो कहते हैं ना, इंसान की पॉकेट में अगर पैसा है तो people are gonna stay with you. नहीं है तो गॉसिप 4 बातें करेंगे आपके पीठ के पीछे, तो never gonna stay with you. Anyways, so the point is कि अब आप लोग को क्या इश्यूज आ रहा है या आप लोगों के क्या पॉइंट्स है, मैं अज्यूम करके तो वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, राइट. सो आई डिसाइडेड टू गिव यू अ पर्सनल करियर काउंसलिंग. इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म अटैच किया है, उसमें आप बेसिक डिटेल्स फिल कर दो. आई रीच आउट टू यू. ठीक है, आई मे बी कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप इनिशियली, ताकि मैं आपसे आपका टाइम ले सकूं कि व्हेन यू आर फ्री, and then maybe we can connect on a call and I can know what issues you are facing and like उसमें मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ. लाइक आई नो, क्योंकि कॉलेज चूज करना भी एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज आजकल काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी हैं और काफ़ी बुरे कॉलेजेस भी हैं, राइट. अब आप दोस्ती यारी में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते. सो आई विल हेल्प यू आउट. आपके जो भी डाउट्स होंगे you can just share with me. I'm not your teacher, treat me as your friend, but a friend who will guide you in a right way. ठीक है, सो बी कंफर्टेबल. एक बार बात करोगे मैं कंफर्टेबल कर दूंगी, सो डोंट वरी, रिलैक्स. एंड टू ऑल द गर्ल्स, आई नो फैमिली प्रेशर बहुत होता है कि ये कर लो वो कर लो. आई नो मनी इज ऑल्सो एन इशू, क्योंकि शायद जिस कॉलेज में जाने के सपने आप देखते हो, शायद आप क्या पता आप उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाओ, राइट, जिसकी वजह से आप बैक ऑफ करते हो. बट आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लेट्स जस्ट कनेक्ट. ओके, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू. प्लीज गो एंड फिल अप दैट इंक्वायरी फॉर्म. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी 12th में है या फिर जिन्होंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था, बिकॉज अगेन कुछ ना कुछ इश्यूज हो गया, फैमिली क्राइसिस हो गया, या फिर करियर समझ में नहीं आया कौन सा कोर्स करना है, या फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिला, एन नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं. तो आई विल रीच आउट टू यू. एंड आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद कंफ्यूजन में ऑलरेडी होंगे कि यार ग्रेजुएशन इसमें कर तो लिया पर इंटरेस्ट नहीं है, अब आगे क्या कर रहे हैं, मास्टर्स क्या एक करियर स्विच कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल बीकॉम किया है, साइकोलॉजी में जाना है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. तो वो बच्चे भी इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट you guys also. We'll have a very interactive session. I want to see कि how does it work, तो मैं और भी कुछ आगे प्लान करूँगी. So this is just an initiative which I'm trying to take, and maybe fashion designing ना सही, psychology ना सही, अब इसी फील्ड में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है. बिकॉज देखो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं मैम आप क्या जॉब में हो, कहाँ पर वर्किंग हो, दिस दैट. देखो जॉब इज अ जॉब. आई सम डेज एंजॉय जस्ट बिकॉज आई हैव गुड फ्रेंड्स ओवर देयर, बट समटाइम्स आई एम लाइक यार कब तक, आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन. मे बी आई एम ओके विद द सोशल मीडिया थिंग एज वेल, बट मैं यूट्यूब में बहुत टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. आज हिम्मत हो रहा है ना, शायद इसलिए पोस्ट कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ. अदरवाइज मैं लिटरली हर जगह से डिमोटिवेट हो गई थी. बट आई एम गेटिंग बैक टू द ट्रैक एंड आई वांट सम इंटरेक्टिव सेशंस. मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मैं शांत नहीं बैठ सकती, मैं अकेले नहीं रह सकती, अकेले नहीं बैठ सकती हूँ. So I thought कि let's just do this. Maybe I'll connect with some new people and I'll be grateful if I can help you out figuring your career. So go ahead, fill up the inquiry form. I'll connect with you. Also ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या फिर शायद अगर दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, इफ यू हैव ऑलरेडी
established your career, so maybe you can share it with your friends या with family members जहाँ पर बच्चे अभी 12th में हो, या मे मैं कहती हूँ 11th और 10th वाले बच्चे भी कनेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि 10th वाले स्टूडेंट स्पेशली उनको भी तो कंफ्यूजन होगा कि मैम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, वो सब भी कनेक्ट कर सकते हो, नो वरीज, आई बी हैप्पी टू असिस्ट एवरीवन, फाइन. सो just share it with your friends and everyone you know, and we can then get connected. So इस वीडियो में I'll keep this much only, and stay tuned for the further updates. See you soon. Till then, don't forget to like, share and subscribe to my channel.